हेलो एवरीवन, मैं हूं भावना और आज मैं लेके आई हूं पनीर की सब्जी रेसिपी। और इस सब्जी की जो एकदम इम्पोर्टेंट मेन चीज़ है वो है इसकी ग्रेवी। और इसकी ग्रेवी बनाने के लिए हमको काजू, टमाटर, क्रीम किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। बहुत इजी तरीके से हम बहुत अलग तरीके से पनीर की सब्ज़ी बना के तैयार करेंगे। और इसका जो टेस्ट है सबको बहुत पसंद आता है। बार बार हम एक ही जैसा पनीर खा के बोर हो जाते हैं। तो चलिए आज हम पनीर का टेस्ट थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो इसकी ग्रेवी बनाएंगे हम धनिए, हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च से। तो ये सारी चीज़ें हमने अच्छे से धुल के साफ़ कर ली। अभी हमें हरी मिर्च, धनिया सब मोटा मोटा काट के एक चटनी वाले जार में ले लेना है। देखिए सारी चीज़ें हमने मोटी मोटी सी काटी हैं क्योंकि इसका हमको बनाना है पेस्ट। कि हमने धनिया डाल दिया। अब इसमें हम डाल देंगे फ्रेश पुदीना और इसका हमको बनाना है पेस्ट। तो इसमें हल्का सा पानी डालेंगे हम, सिर्फ 1 चम्मच, और इसको अच्छे से पीस लेंगे। पीसने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा जैसे हरी चटनी होती है, लेकिन इसका जो टेस्ट है वो चटनी जैसा नहीं होगा क्योंकि इसमें ना हमने कोई खटाई डाली है ना नमक डाला है। सिर्फ ये हरी मिर्च, हरा धनिया और पुदीने का पेस्ट है जिससे हम बनाएंगे पनीर की सब्ज़ी की ग्रेवी। तो सब्ज़ी बनाने के लिए हमने एक कढ़ाई में लिया 2 बड़े चम्मच तेल। ये हैं खड़े मसाले, अदरक लहसुन का पेस्ट, 3 मीडियम साइज़ का प्याज है बारीक कटा हुआ, ये है हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च का पेस्ट। तो और ये है पनीर, क्योंकि हम पनीर की सब्ज़ी बना रहे हैं तो पनीर। तो सबसे पहले तेल गर्म हो जाने पे हमको सब्ज़ी में डालना है, तेल में डालना है जीरा। और यहाँ पे डालेंगे अब हम खड़े मसाले जिसमें है 3 इलायची, दालचीनी, 4 लौंग, 4 काली मिर्च और 2 पत्ता तेज पत्ते का। यहाँ पे डाल दिया बारीक कटा हुआ प्याज, 3 मीडियम साइज़ का प्याज है जो बारीक काट के लिया है 250 ग्राम पनीर के लिए। तो प्याज को हमें अच्छे से भून लेना है। और जब प्याज हमारा आधा भून जाएगा तब इसमें हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ पे हमने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया। इसको भी हमें भून लेना है, ये एकदम जल्दी से भून जाता है अदरक लहसुन का पेस्ट, तो इसलिए हमने पहले प्याज को आधा भून लिया, उसके बाद हम इसको ऐड करेंगे। ये देखिए ये भी भून चुका है, पलटे पे चिपकने लग गया। अब इसमें ऐड करेंगे सूखे मसाले जिसमें डाला हमने हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, मिर्च हमने पेस्ट में भी डाली है हरी मिर्च। तो यहाँ पे मिर्च मैंने कलर के लिए डाली है, ये मिर्च ज़्यादा तीखी नहीं है। अगर आपके पास कलर वाली मिर्च ना हो तो आप यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर टेस्ट के हिसाब से ही डालें। और अब इसमें ऐड कर देंगे हम हरा धनिया, हरी मिर्च और पुदीने का जो पेस्ट है, इसे हमने ऐड कर दिया। और इसको भी हमें भून लेना है, हम इसको अच्छे से चलाते हुए मसालों के साथ में भून लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें करीब 1-1.5 मिनट इसको भून लेना है। जब इसका थोड़ा सा मॉइस्चर जो है कम हो जाएगा, थोड़ा सूख सा जाएगा, तब हम इसको ढक के छोड़ देंगे करीब 2 मिनट के लिए। अभी इसको हमने ढक दिया, अब इसको 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 2 मिनट के बाद देखिए इसके साइड से जो है तेल अच्छे से रिलीज हो चुका है। और इसको एक बार चला लेंगे। इस समय आप गैस की फ्लेम एकदम सिम रखिए, नहीं तो ये जल जाएगा, तो इसमें कड़वाहट आ जाएगी सब्ज़ी में। अब इसमें ऐड किया हमने यहाँ पे पानी, सिर्फ 1 चम्मच पानी अभी यहाँ पे हमने ऐड किया है जिसमें हमने पेस्ट बनाया था उसी जार में। और आधा कप पानी मैंने यहाँ पे और ऐड किया है। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो अभी तक हमने इसमें नमक नहीं डाला है, तो अब इसमें डाल लेंगे हम स्वाद अनुसार नमक। और नमक को भी मिक्स कर देंगे ग्रेवी में। अभी इसको ढक के छोड़ देंगे करीब 2 मिनट के लिए। और गैस की फ्लेम मीडियम लो रखेंगे। ये देखिए पूरी ग्रेवी जो है अच्छे से पक चुकी है, ऑयल जो है पूरा अच्छे से रिलीज हो चुका है। तो इसको एक बार हमको चला लेना है। अब इसमें ऐड कर देंगे हम पनीर। तो यहाँ पे हमको पनीर पहले फ्राई करके
लेने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इसमें पनीर ऐसे ही डालिए, ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है और ऑयली भी कम होता है, क्योंकि ये सब्ज़ी में आगे हम मलाई का यूज करेंगे तो उससे भी इसमें थोड़ा सा ये ऑयली बन जाती है। अब इसको ढक के छोड़ देंगे हम 2 मिनट के लिए। 2-3 मिनट हम पनीर को पकने देंगे धीमी आंच पे, ताकि पनीर में जो मसालों का फ्लेवर है वो अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए। और ये है दूध की मलाई, जो रेगुलर हम घर पे दूध की मलाई निकालते हैं वही है। ये मैंने सब्जी बनाने से 2 घंटे पहले निकाल ली थी फ्रिज से, और इसको चम्मच से अच्छे से मैंने फेंट लिया है। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ चुका है सब्जी में। अब इसमें ऐड कर देंगे हम सब्जी मसाला। ये होममेड सब्जी मसाला है और इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है, आप एक बार ज़रूर देखिए। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस सब्ज़ी के लिए हम कोई स्पेशल गरम मसाला, पनीर मसाला या सब्ज़ी मसाले की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो भी मसाला है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं है तो भी चलेगा, क्योंकि हमने इसमें ऑलरेडी खड़े मसाले यूज किए हैं। अब यहाँ पे ऐड कर देंगे हम दूध की मलाई। इसको अच्छे से फेंट के लेना है। और अगर आपके पास मलाई ना हो तो आप यहाँ पे फ्रेश क्रीम का यूज कर सकते हैं। मैंने इसी कटोरी से 1 कटोरी यहाँ पे मलाई ली है और उसको अच्छे से फेंट लिया है। और मलाई आप जब भी यूज करें सब्ज़ी बनाने से करीब 2 घंटा पहले उसको बाहर निकाल लें, ताकि वो अच्छे से रूम टेम्परेचर पे आ जाए। ठंडी मलाई जो होती है दूध में सब्ज़ी में डालते ही फटने लगती है। तो हमने मलाई अच्छे से मिक्स कर दी। अब इसको हम ढक के छोड़ देंगे 2 मिनट के लिए। ये देखिए अच्छे से जो मलाई है उसने जो घी है उसमें वो रिलीज कर दिया है। और इसको एक बार हम चला लेंगे तो हमारी एकदम रेस्टोरेंट जैसी पनीर अकबरी बनके तैयार है। बहुत इजी तरीके से मैंने ये रेसिपी आपके साथ शेयर की है, ताकि आप आराम से घर पे ये सब्ज़ी ट्राई कर सकें। और आप एक बार ज़रूर ये ट्राई कीजिए, सबको बहुत पसंद आती है। और रेगुलर वाले जो पनीर हैं वो खा खा के भी हम हमेशा एक जैसा पनीर खा के बोर हो जाते हैं। तो इस तरीके से बनाएंगे तो टेस्ट भी चेंज हो जाएगा और सबको बहुत पसंद भी आएगा। तो आप एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए, सच में बहुत अच्छी बनती है। और ज़्यादा इसमें कोई झंझट भी नहीं है कि हमको काजू चाहिए, फ्रेश क्रीम चाहिए, टमाटर भी नहीं चाहिए हमको इसकी ग्रेवी के लिए। बहुत इजी तरीके से बन जाती है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए इस रेसिपी को और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो शेयर एंड लाइक ज़रूर कीजिए। ये देखिए कितनी अच्छी हमारी पनीर अकबरी बनके तैयार है। आप एक बार पनीर और इसकी जो ग्रेवी का टेक्सचर है वो देखिए, देख के मुंह में आपका ज़रूर पानी आएगा। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।